बाराबंकी का कोठी थाना क्षेत्र के रेवतीपुरा गांव में मंगलवार शाम जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गए। नांद रखने और हटाने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट और गोलीबारी तक पहुंच गया। गोली लगने से 45 वर्षीय हंसराज वर्मा उर्फ पोताई गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए अस्पताल में ले जाते समय उनकी मौत हो गई। बाराबंकी में जमीन के विवाद में मंगलवार शाम खूनी संघर्ष का रूप ले लिया है। नांद रखने के पश्चात दो आमने सामने आ गए। कहासुनी के बाद मारपीट हुई और इसी दौरान गोली चल गई। गोली लगने से 45 वर्षीय के हंसराज वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। सर्जन उन्हें सीएचसी सिद्धौर लेकर पहुंचे, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में हंसराज ने दम तोड़ दिया। पूरा मामला कोठी थाना क्षेत्र के रेवतीपुरा गांव का है। परिजनों के मुताबिक हंसराज वर्मा का दूसरे पक्ष से जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल गया। मृतक के बड़े भाई दीर्घपाल का कहना है कि विवादित जमीन बेनामी है और इसे लेकर न्यायालय में मुकदमा भी चल रहा है। इसी जमीन पर जानवरों के लिए नांद रखे जाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच पिछले कुछ समय से तनाव बना हुआ है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को नांद रखने और हटाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच हुई कई बार कहासुनी। सूचना मिलने पर पुलिस की गांव पहुंची और परिजनों का दावा है कि पुलिस सुबह से शाम तक 3 से 4 बार मौके पर पहुंची, लेकिन दोनों पक्षों के बीच विवाद पूरी तरह शांत नहीं हो सका। करीब 7:30 बजे नांद हटाने को लेकर एक बार फिर दोनों पक्षों में आमने सामने आ गए। पहले कहासुनी हुई और इसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान गोली चलने की बात सामने आई है। गोली लगने से हंसराज गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। गोली लगने की जानकारी मिलती परिजन हंसराज को आनंद फानन में सीएचसी सिद्धार्थ और लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर चिकित्सक ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी हालत बिगड़ गई और हंसराज ने दम तोड़ दिया। परिजनों के मुताबिक उनके गले और पैर पर भी चोट के निशान मिले हैं। घटना की सूचना मिलती कोठी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने दोनों पक्षों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटना की जानकारी जुटाई। हंसराज की मौत के बाद गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। पुलिस के मुताबिक जमीन के विवाद को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट की जानकारी सामने आई है। गोली किसने चलाई, घटना के समय मौके पर कौन कौन मौजूद था और इनमें अन्य लोगों की क्या भूमिका रही, इन सभी बिंदुओं की जांच की जा रही है। घटनास्थल से साक्ष्य भी जुटाए जाए हैं। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। हंसराज की मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगा। पुलिस का कहना है कि तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जमीन के विवाद में हुई है इस वारदात के बाद गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। बीच खूनी संघर्ष हो गए। आनंद रखने के हटाने को लेकर विवाद, मारपीट, गोलीबारी की पहुंचे लगभग 45 वर्षीय हंसराज और पोताई गंभीर रूप से घायल हो गए। आप लोगों को अवगत कराना है, थाना कोठी क्षेत्र में रेवती का पूर्वा एक गांव है, जहां पे शाम में 7 बजे के लगभग सूचना पुलिस को मिली थी कि दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ है और तत्काल सूचना मिलते ही पुलिस मौके पे पहुंची थी। यहाँ मौके पे जो घायल व्यक्ति है उसको तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया था और उसकी जो दौरान उपचार है उसकी मृत्यु हो गई है। अभी तक यहाँ मौके पे जो जानकारी हुई है कि इसमें दोनों का घर आसपास है और पुराना कोई विवाद था, उसको लेके झगड़ा हुआ था और अभी मौके पे पर्याप्त बल मौजूद है। मैं खुद सीओ साहिबान, एडिशनल एसपी सब यहाँ मौजूद हैं। मौके पे शांति व्यवस्था अभी बनी हुई है। लोगों से जो परिजन हैं उनसे तहरीर प्राप्त कर हम लोग मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं और आवश्यक विधिक कार्रवाई अभी कर। मेरे पापा को गोली मार दी गई। किसने मारा है? मनोज ने। क्या मामला था? क्या मामला जमीन के बारे में था और ये लोग लड़ाई किए। पहले मुंह से लड़ाई हो रही थी, बस वो लोग ईटा और वो डंडा वंडा लेकर आए। उनकी वाइफ ने फोन किया, उनके पास मनोज कहीं बाहर रहते हैं, मतलब कहीं काम वाम करते हैं यहाँ पास में, उनको बुलाया और गोली मरवा दी। कार से आए वो लोग। कौन लोग हैं जिन्हें गोली मारी है? कौन लोग? जो पहले भी गांव के एक लोग थे। इससे पहले की कोई लड़ाई हुई थी क्या? इससे पहले बहुत दिन से वो चल रहा है मुकदमा वगैरह। गाड़ी भी चल रहा है क्या? गाड़ी वाड़ी भी चढ़ाने हो गया यहाँ। वो पैदल जा रहे थे कोठी के लिए, बस का इंतजार